कल संडे है, सोनू की छुट्टी है, अलार्म बंद करके सोती हूँ। सोचते हुए आभा मोबाइल की तरफ बढ़ी, मगर फिर एक बार व्हाट्सएप चेक कर लें सोचकर उसने हरे से सम्मोहक आइकॉन पर क्लिक कर दिया। स्क्रॉल करते करते एक अनजान नंबर से आए मैसेज पर अंगूठा रुक गया। तो अनुराग है। आभा के दिमाग को पहचानने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कैसी हो आभा? पढ़कर एक बार को तो आभा समझ नहीं पाई कि किसका मैसेज है। फिर डीपी पर टैप किया, तस्वीर कुछ जानी पहचानी सी लगी। फाइन लिखकर आभा ने 2 अंगूठे वाली इमोजी के साथ रिप्लाई सेंड कर दी। क्या हुआ, किसका मैसेज था? माँ ने अचानक आकर पूछा तो आभा को लगा मानो चोरी पकड़ी गई हो। यूं ही कोई अननोन नंबर था, कहकर आभा ने बात टाल दी। अच्छा सुनो, सोनू को सुबह 4 बजे जगा देना, उसे अपने फाइनल एग्ज़ाम के प्रोजेक्ट पर काम करना है। और हाँ, 1 कप चाय भी बना देना ताकि उसकी नींद खुल जाए। माँ ने उसे आदेश सा दिया और फिर सोने अलार्म बंद करने को बढ़ता आभा का हाथ रुक गया। उसने मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिया ताकि कहीं बैटरी लो न होने के कारण वह स्विच ऑफ न हो जाए, वरना नींद खुलेगी और फिर 4 बजे नहीं जगाए तो सोनू नाराज़ होकर पूरा दिन मुंह फुलाए घूमता रहेगा। माँ नाराज़ होंगी सो अलग बात है कि इस चक्कर में उसे रात भर नींद नहीं आई। वैसे नींद न आने का एक कारण अनुराग का मैसेज भी था। आभा रात भर अनुराग के बारे में ही सोचती रही। अनुराग उसके कॉलेज का दोस्त था, एकदम पक्के वाला। शायद कुछ और समय दोनों ने साथ बिताया होता तो यह दोस्ती प्यार में बदल सकती थी। मगर कॉलेज के बाद अनुराग सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए कोचिंग लेने दिल्ली चला गया। न इकरार का मौका मिला और न ही इजहार का। एक कसक थी जो मन में दबी की दबी रह गई। इसी बीच आभा के पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और अपनी माँ के साथ साथ छोटे भाई सोनू की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। पिता के जाने के बाद माँ अक्सर बीमार रहने लगी थी। सोनू इन दिनों 6ठी कक्षा की परीक्षा देने वाला था। आभा का अपने पिता की जगह उनके विभाग में नौकरी मिल गई। वह जिंदगी की गुत्थी सुलझाने के फेर में उलझती चली गई। 10 साल बाद आज अचानक अनुराग के मैसेज ने उसके दिल में खलबली सी मचा दी थी। कल दिन में बात करूंगी सोचते हुए आखिर उसे नींद आ गई। घर बाहर संभालती आभा हर सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देती और फिर यह उसे रात 11 बजे ही नसीब होता। ऑफिस जाने से पहले नाश्ते से लेकर लंच तक का काम उसे निपटाना होता। 9 बजे तक वह भी ऑफिस के लिए निकल लेती, क्योंकि 10 बजे बायोमेट्रिक प्रणाली से अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होती है। उसके बाद कब शाम के 6 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। घर लौटने पर एक गर्म कप चाय का प्याला जरूर उसे माँ के हाथ का मिलता, जिसे पीकर वह फिर से रिचार्ज होकर अपने मोर्चे पर तैनात होने यानी रसोई में जाने के लिए कमर कस लेती। जैसे तैसे रात के 11 बजे तक कंप्यूटर की तरह खुद को शटडाउन देकर चार्जिंग में लगा देती है, ताकि अगले दिन के लिए बैटरी पूरी तरह चार्ज रहे। यही है उसकी दिनचर्या। कभी कभार मेहमानों के आ जाने पर या माँ की बीमारी बढ़ जाने पर आदि पर यह सब और भी ज़्यादा हेस्टिक हो जाती है। फिर तो बस शरीर मानो रोबोट ही बन जाता है। अंतिम बार खुद के लिए कब कुछ लम्हे निकाले थे याद ही नहीं पड़ता। बस इसी तरह मशीन से चलती ज़िंदगी में अचानक अनुराग के मैसेज जैसे लुब्रिकेंट का काम किया। सुबह के लगभग 11 बजे जब आभा ऑफिस के रूटीन काम से थोड़ा फ्री हुई तो उसे अनुराग का ख्याल आया। मोबाइल में उसके रात वाले मैसेज को ढूंढकर फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिखा और डायल कर दिया। जैसे ही फ़ोन के दूसरी तरफ घंटी बजी, उसके दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई। कैसी हो आभा? स्नेह से भरी आवाज़ सुनकर आभा खिल उठी। थोड़ी व्यस्त, थोड़ी मस्त, अपना कॉलेज के ज़माने वाला डायलॉग मारकर वह खिलखिला पड़ी। अनुराग ने भी उसकी हंसी में भरपूर साथ दिया। दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। आभा के पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अनुराग उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा। आभा ने भी उसके परिवार के बारे में जानकारी ली और फिर आगे भी संपर्क में रहने का वादा करने के साथ फ़ोन रख दिया। अनुराग से बात करने के बाद आभा को लगा कि जिस तरह मशीनों में तकनीकी खामियां आती है और उन्हें मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह उसके मन को भी
मैकेनिक की ज़रूरत थी। तभी तो आज पुराने दोस्त से बात करके उसका मन भी कितना हल्का हो गया। ठीक वैसे ही जैसे ओवरहॉलिंग के बाद मशीनें स्मूथ हो जाती है। लगभग रोज़ आभा और अनुराग की फ़ोन पर बात होने लगी। वर्क की खाद और पानी मिलने से यह रिश्ता भी पुष्प पल्लवित होने लगा। कभी कभी आभा के मन में अनुराग को पाने की ख्वाहिश बलवती होने लगती, मगर उसकी पत्नी का ख्याल करके वह अपने मन को समझा लेती थी। सुनो, ऑफिशियल काम से तुम्हारे शहर में आया हूँ, होटल राजहंस, शाम को मिल सकती हो। अनुराग के अचानक आए इस प्रस्ताव से आभा चौंक गई। हाँ, मगर किसी ने देख लिया तो बिना मतलब बवाल हो जाएगा। किस किस को सफाई दूंगी, तुम तो जानते हो यह शहर बहुत बड़ा नहीं है। आभा ने कह तो दिया, मगर उसके दिल और दिमाग में जंग जारी थी। मन ही मन भी अनुराग का साथ चाहती थी। क्या तुम रह पाओगी बिना मिले, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कुछ ही मिनट की दूरी पर हूँ? अनुराग ने प्यार से कहा। अच्छा ठीक है, मैं शाम को 5 बजे आती हूँ। आखिर आभा का दिल उसके दिमाग से जंग जीत ही गया। इतने बरसों बाद प्रिया को सामने देखकर आभा भावुक हो गई और अनुराग की बाहों में समा गई। दोनों लगभग घंटे भर तक साथ रहे, कॉफ़ी पी और बहुत सी बातें की। अनुराग की ट्रेन शाम 7 बजे की थी, इसलिए आभा ने उससे फिर मिलने का वादा करते हुए विदा ली। इसी तरह 6 महीने बीत गए। फ़ोन पर बात और वीडियो चैट करते करते दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए थे। एक दिन आभा के ऑफिस में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। आभा ने शतरंज के भाग लिया। अधिक महिला प्रतिभागी न होने के कारण उसका चयन राज्य स्तर पर विभागीय प्रतिभागी के रूप में हो गया। इस प्रतियोगिता का फाइनल राउंड जयपुर में होना था, जिसमें भाग लेने के लिए आभा को 2 दिनों के लिए जयपुर जाना था। आभा ने टूर्नामेंट की डेट फिक्स होते ही अनुराग को बता दिया। हालांकि आभा सहित सभी प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था विभाग के गेस्ट हाउस में की गई थी, मगर आभा ने अपनी सहेली के घर रुकने की खास परमिशन अपनी लीडर से ले ली। आभा अपने साथियों के साथ बस से सुबह 6 बजे जयपुर पहुंच गई। अनुराग की ट्रेन 10 बजे आने वाली थी। आभा ठीक 10 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गई। फिर अनुराग के साथ एक होटल में पति पत्नी के रूप में चेक इन किया। थोड़ी देर बातें करने के बाद आभा ने उससे विदा ली, क्योंकि दोपहर बाद उसका मैच था। हालांकि दोनों ही अब दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मगर जिस बहाने ने उन्हें मिलाया था उसे निभाना भी तो ज़रूरी था, वरना पूरी टीम को उस पर शक हो जाता। आभा ने बेमन से अपना मैच खेला और पहले ही राउंड में बाहर हो गई। उसने टीम लीडर से तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और 2 ही घंटे में वापस होटल गई। इसी बीच आभा के टीम लीडर का फ़ोन आ गया। उन्हें 10 बजे रवाना होना था। अनुराग ने उसके लिए कैब बुला ली थी और इस तरह से आभा अपने दोस्त अनुराग के साथ एक दिन के लिए ही सही, मगर अपने लिए जी गई, जिसमें कि शॉपिंग, मूवी, इधर उधर घूमना फिरना आदि शामिल था। दोस्तों, लाइफ में कामकाज तो होते ही रहते हैं, अपने लिए जीना ही बहुत बड़ा काम है। सो प्लीज़ अपने मन को मत मारिए। घूमना फिरना और अपने लिए भी वक्त निकाल लेना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल।